नहीं, लेकिन तभी हम अंदर से निर्मल आकाश की तरह निर्मल होंगे, शांत होंगे, सुशांत होंगे, आनंद में होंगे। आप किसी प्रकार से आपके जीवन में कोई व्यवधान नहीं होगा। ये दिव्य ज्ञान है, ये सत्संग से आता है, साधना महापुरुषों की कृपा से आता है। ऐसा ये श्रीमद् भागवत है जिसे आप श्रवण करने जा रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में इसमें तो महात्म्य देखो, पद्म पुराण के 6 अध्याय हैं इसमें, और 6 अध्यायों में 2 प्रसंगों की इसमें कथा आती है। भक्त ज्ञान और वैराग्य की आती है, दूसरे में धुंधकारी की और गौकर्ण और आत्मदेव की कथा इसमें आती है। 6 अध्याय में पद्म पुराण के ये पुराण का ही इसका तात्पर्य होता है। देखो, हम अपने आप को अगर मियाँ मिट्ठू बने रहें, हम अपनी प्रशंसा अपने शब्दों में करते रहें, तो लोग कहेंगे अरे भाई ये तो मियाँ मिट्ठू है, अपनी प्रशंसा करता रहता है। लेकिन कोई दूसरा करे, अन्य लोग जब प्रशंसा उसकी करते हैं तो लोग वो मान्यता, हाँ भाई दूसरे भी लोग इसकी, तब वो उसकी प्रशंसा मान्य मानी जाती है। नहीं तो लोग कहेंगे मियाँ मिट्ठू, अपनी प्रशंसा सभी लोग करते हैं। तो श्रीमद् भागवत की प्रशंसा, श्रीमद् भागवत का महात्मा वर्णन दूसरे अन्य पुराणों में भी आता है। पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में है, वैवर्त पुराण में भी है। आप जिन पुराणों का अध्ययन करेंगे उन सब में आती है। और ये पुराण इससे पहले लिखे गए हैं। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत तो अंतिम रचना है। इससे सिद्ध होता है कि पुराण अनंत चले आ रहे हैं, पुराण सनातन है, आगे भी थे। महात्मा जी ने, हमारे राजेंद्र दास जी ने एक सुंदर कथा सुनाई उस दिन। वो कहते हैं कि जो शिव महिमन स्तोत्र है, कुछ महात्माओं की बातें आपको मैं सुना रहा हूं कि महात्मा जो कहते हैं वो सत्य कथन। और ये तो महात्मा जैसे ऐसे हैं जैसे ये बादल आप देखते हैं, सागर में खारा पानी होता है, अगर आप उस सागर का जल पी लें तो आपका मुंह एकदम कड़वा हो जाए। मैं तो सागर के किनारे बहुत रहा हूं, 14 वर्ष रहा हूं। कितने वर्ष? 14 वर्ष रहा हूं मुंबई में, लगातार 14 वर्ष रहा हूं। और मुझे सागर के पानी का बहुत ज्ञान है, रहा हूं उसके किनारे। मैंने बहुत लिखा और पढ़ा है बैठकर, सागर के किनारे बैठकर। तो सागर के किनारे अगर आप चुल्लू और पानी पी लें, अगर आपको प्यास लगी तो आपका मुंह इतना कड़वा हो जाएगा। और आप जब तक आप शुद्ध जल वैसा न पी लें मीठा, तब तक आपको शांति प्राप्त नहीं। लेकिन ये बादल क्या करते हैं, बाष्प, सूर्य भगवान की किरणों से जब ये जल तपता है, बाष्प बनता है, और बाष्प बनकर बादल बन जाता है, और वही खारा जल मीठा होकर के इस जगत में बरस जाता है। कितना उनका उपकार। बिल्कुल वैसे ही ये संत महापुरुष बादल बन करके बरसते हैं और अनेक प्रकार की खोजें करते हैं, तपस्या करके अपने शरीर को कसते हैं, मन को कसते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, नाम जप करते हैं, शास्त्रों का मंथन करते हैं, तब कोई चीज तुम्हारे सामने ला करके ये रखते। कितना परिश्रम करते हैं। हम इनका क्या परिश्रम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसीलिए हम लोग संतों के, ऋषियों मुनियों के ऋणी कहे जाते हैं। मात्र पित्र का ऋण हमारे ऊपर रहता है, ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर रहता है, पृथ्वी का ऋण हमारे ऊपर होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है कि माता पिता ने हमें ये मानव का शरीर दिया। सबसे बड़े माता पिता ने हमें क्या दिया? माता पिता ने सबसे पहले हमें मानव शरीर दिया। सबसे परम कृपा उनकी यह है। और इस मानव शरीर से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और कोई ऐसा शरीर नहीं, और कोई ऐसी नहीं जिससे आप ईश्वर प्राप्त कर सकते। इसलिए माता पिता की सेवा सर्वप्रथम और सर्वोपरि हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो उन्होंने बड़ा सुंदर ये भाव सुनाया कि शिव महिमन स्तोत्र आप लोग पाठ करते होंगे, कई शैव भक्त उसका पाठ करते हैं। तो शिव महिमन स्तोत्र जो है उसके रचयिता कौन थे? पुष्पदंताचार्य। तो पुष्पदंताचार्य ने जब शिव महिमन इसकी रचना की तो उनके मन में जिधर वो जाते थे उधर उनकी प्रशंसा होती थी। कहा जिन्होंने शिव महिमन स्तोत्र की रचना की है वो ये देखो पुष्पदंताचार्य जी। और आदमी व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनते सुनते कभी कभी उसके मन में धीरे धीरे अहम का अंकुर उगने लगता है। एक चीज और बता दूं आपको कि ये सूक्ष्म जो अहम होते हैं,
ये बड़े महीन अहम होते हैं। धन का अभिमान है, विद्युता का अहम है, अनेक प्रकार के अभिमान जो आप जानते हैं सब बातों को। और ये बड़े अच्छे भी लगते हैं अंदर, ये बड़े अच्छे लगते हैं जब हमारे हृदय में उगते हैं, लेकिन परमात्मा इसको स्वीकार नहीं करता है, ये ध्यान रखना। तो मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं कितना चेतन रह सकता हूँ, जितना कोशिश करता हूँ। अगर मेरे मन में कोई ऐसा अहम आता है तो मैं समझता हूँ कि अहम पैदा होने लगा है, तो मैं अपने ठाकुर को याद करता हूँ और अपने ठाकुर के चक्र को याद करता हूँ और कहता हूँ प्रभु आप देखो। एक चीज़ और है, कभी चीज़ जलने के बाद राख तो रह जाती है, राख भी गड़बड़ वाली होती है, तो हम चाहते हैं राख भी न बचे, कुछ बचना नहीं चाहिए। और चक्र को कहते हैं आप इसको अपने अंदर समाहित कर लो, जो फिर बाहर ये आए ही नहीं, और आप ऐसी सामर्थ्य है आप में कि आप उसको अपने अंदर समाहित कर सकते हो, आप इसको लीलालीन अपने में कर सकते हो। मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है, तो आप भी हमेशा ऐसा प्रयोग करो। ये अपने आप को साधने का ढंग है, इसी को साधक कहते हैं कि हम पल पल पर अपने आप को संभाल के चलते हैं, अपने आप को साधना कर रहे हैं। यही साधना ये भी हम आसन पर बैठकर नाम जप करते हैं, 3 घंटे बैठते हैं, ये भी साधना। लेकिन ये अपने आप को साधने वाली साधना है कि हम अपने आप में कितने सतर्क हैं, कौन सा सूक्ष्म अहम हमारे अंदर उठ रहा है जो हमारे लिए बहुत घातक होता है। अणु जिससे बम बनाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, अणु ही तो होता है। और ये सूक्ष्म जो अहंकार रूप में अणु भी, ये भी बम बन सकता है कभी। तो इसलिए पहले से हम क्यों इसको निष्क्रिय कर दें, जिससे ऐसा न हो। तो पुष्पदंताचार्य जब निकलते थे तो सारे देवी देवताओं में, चारों तरफ शिव गणों में इनकी चर्चा होने लगी, वाह कितना सुंदर शिव स्तोत्र रचा गया है। तो धीरे धीरे उनके मन में कुछ अहम सा जागृत होने लगा। और अहम जब व्यक्ति को जागर, आपने प्रणाम किया तो देखता नहीं, और देखा वह हाँ थोड़ा सा ऐसा कर देगा, चलो फिर मिलेंगे। और पहले जो दौड़कर मिलता था, आराम से मिलता था, दौड़कर हमको बाहों में भर लेता था, आज वो केवल अगर ऐसा कर दे, हाँ बैठो हम आते हैं फिर मिलेंगे, और क्या बात है, बस पानी वानी बस नहीं सुना। तो आदमी सामने वाला समझता है, ऐसी बात नहीं कि उसे ज्ञान नहीं, वो समझता है कि पहले कैसे मिलता था और अब ये कैसे मिलता है, परिवर्तन आ गया। तब लोग कुछ कहेगा आप इसे धन मिल गया, कोई कहेगा ऐसे पद मिल गया, अनेक प्रकार की आप भी चर्चाएं करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं। हमारे सामने भी साधु संत आते हैं तो हम लोग संतों में चर्चा अपनी कर लेते हैं, ग्रस्तों की भी कभी कविता, और ग्रस्तों में संतों की चर्चा हो जाती है। तो पुष्पदंताचार्य को जब ऐसा हुआ तो उनके मन में भी कुछ कुछ पैदा होने लगा। तो भगवान शंकर को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, और भगवान शंकर तो परम, आप जानते शिव तत्व हैं और एकदम निरंतर परमात्मा। भगवान को इस प्रकार का, भगवान शिव को भी ये पसंद नहीं। भगवान शिव तो शिव हैं, तो भगवान शिव को ये अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने अपने गण नंदी को कहा कि अच्छा अब इसको जो है पुष्पदंत को अंदर नहीं आने देना, दरबार में अंदर नहीं आने देना। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्याम श्याम। ये राधा रानी का ही वृंदावन है, पूरा व्रज राधा रानी का ही है। और कृष्ण का बोलते हैं तो सब लोग ढीले कहते हैं, महाराज आप क्या कह रहे हो, राधा रानी बोलो। जय जय श्री राधे श्याम श्याम। तो पुष्पदंताचार्य को, वैसे तो हमारे ब्रजवासी जो कथाकार हैं बड़ी बड़ी अच्छी बातें कथाओं में बताते हैं, शायद देवकी नंदन जी को भी मालूम हो, अगर मैं भूल जाऊंगा तो बता देंगे। कहते हैं कि वृंदावन में, इस ब्रज में 3 रानियां हैं। वृंदावन में बोले 3 रानी हैं, जिन्होंने सुना होगा वो समझ गए होंगे। एक तो सबसे पहले हैं श्री राधा रानी, है, दूसरी हैं यमुना रानी, की यमुना भी पटरानी रही भगवान, और तीसरी हाँ बता दें, बोले महत रानी। तो तीसरी से तो बोले ये हमारे जो ब्रजवासी कथाकार हैं तो इस प्रकार की कथाओं में ऐसी ऐसी सुंदर बातें वो बताते हैं, आनंद आएगा आपको। तो बोले वृंदावन में इसमें 3 रानियां, भाई तीनों का जब नाम लोगे तो ही तुम्हारा कल्याण यहाँ हो सकता है, अन्यथा हरिहर है और चलते घूमते रहोगे ऐसे ही। तो पुष्पदंताचार्य का मान भंग करने के लिए भगवान शिव ने नंदी को कहा इसको अंदर मत आने देना आप। और जब आए पुष्पदंताचार्य, जब थोड़ा अहम हो जाता है तो चाल ढाल में भी फर्क आ ही जाता है।
रंग ढंग आ जाता है, भाव भंगिमा में भी फर्क आ जाता है, जब अभिमान हो जाता है। तो ये देखने जैसी चीज़ें होती हैं। कभी मनुष्य अपनी भाव भंगिमा को भी देख सकता है। जब उसमें अहंकार पैदा हो तो कभी शीशे के सामने चले जाना, तो शीशा आप प्रतिबिंब आपको बता देगा आपकी भाव भंगिमाओं को। वो बोलता नहीं है, कुछ कहेगा नहीं, आप ही अपनी तरफ से समझना कि भाई मुझ में क्या का अहम का स्वरूप आ गया। तो पुष्पदंताचार्य आए और नंदी ने रोक दिया, भाई रुको रुको, ठहरो ठहरो, अभी कोई चर्चा चल रही है अंदर। और बहुत देर रोके हुए तो पुष्पदंताचार्य के मन में कुछ अहंकार मन में था और उन्हें बुरा भी लगा कि पहले मुझे सबसे पहले आने की अनुमति और रास्ता मिलता था और आज इस प्रकार का क्या ये। तो 2-4 दिन जब ऐसी घटना हुई तो बोले क्या, कि बोले कि ऐसा है भाई, जो शिव महिमन स्तोत्र है उसकी वहाँ चर्चा और गायन हो रहा है पहले से आचार्य का, शिव महिमन का है। तो पुष्पदंताचार्य को ये दिमाग में आया कि ये शिव महिमन स्तोत्र तो मैंने लिखा है, लेकिन इससे भी पहले कि शिव मन मंत्र लिखा गया है क्या। तो बोले कि अरे शिव मन मंत्र आज से थोड़ी ही चल रहा है, भगवान शिव तो पता नहीं अनादि हैं तो, और जब से शिव ये अनादि चला रहा है, शिव महिमा स्तोत्र तो तब से चला रहा है, लोगों ने देवताओं ने बताया। तुम कौन हो भाई? अरे बोले मैं पुष्पदंताचार्य। कौन पुष्पदंताचार्य? कि बोले जिसने श्री महिमन स्तोत्र लिखा। अरे भाई तुम तो अभी तो अनादि काल से, भगवान शिव अनादि हैं और अनादि से ये शिव महिमन स्तोत्र चला रहा है भाई। तब पुष्पदंताचार्य को लगा के हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये पुराण भी हमारे सनातन हैं। ये पुराण जो हैं इसके इसीलिए कहते हैं पुराण शब्द का अर्थ क्या। पंजाबी भाषा में आप देखिए ना को अड़ा बोलते हैं, हम कहेंगे पुराना, पंजाबी कहेंगे पुराना, ठीक है। तो पुराण यानी जो पुराना हो चुका है, अनाज से जो चला रहा है उसे पुराण कहते हैं। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। तो ये श्रीमद् भगवत जो भागवत है ये पुराण के रूप में, ये अनादिकाल से पुराण चले आ रहे हैं। ये आज के पुराण नहीं है, अनादिकाल से सनातन है। पहले भी ये थे। कल्प बदलते रहते हैं, ब्रह्मा बदलते रहते हैं, युग बदलते रहते हैं, ये मनवंतर बदलते रहते हैं, पर ये कथाएं शास्त्र अनादिकाल से वैसे कि वैसे ये चलते चले आ रहे हैं। हाँ, इस युग में वेद व्यास जी को श्रेय मिलने वाला था, उनको श्रेय दिया गया। ऐसे कब किसको श्रेय इसमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार से ये रचनाएं चलती चली आ रही हैं। तो इतना ये विशद हमारा जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, बोले ये ऐसा ग्रंथ है कि वेद व्यास जी महाराज को अंतिम रचना होने के बाद उन्हें परम शांति प्राप्त हो गई। तो निश्चय ही हमको श्रवण करने से इसको शांति अवश्य ही प्राप्त होगी। यही श्रीमद् भागवत का फल होगा हमारे जीवन। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा को ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे तो इसका आनंद हम लोगों को प्राप्त होगा। अब आओ हम लोग कीर्तन करेंगे और फिर हम आगे की कथा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बिन सत्संग विवेक न होई, जय जय राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के अभी महाराज जी मुखारबिंद से श्रवण किया आपने। बिना सत्संग के, सत्संग कहो संत संग कहो एक ही बात। हाँ, बिना संतों की कृपा के बिना ये आनंद नहीं मिलता। ये संतन माध्यम बनते हैं और ऐसे महापुरुषों के मुख से भागवत में कहा है महापुरुषों ने, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भात बताई, तृतीय करे गुरु समझ ऐसे गुरु प्राप्त हो, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो विरक्त बसे बन माये बसीलो, पांचे भूले देह सुधि, तब छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। ऐसे महापुरुषों के श्री मुख से भागवत श्रवण करें। और तीर्थ में आप लोग वृंदावन धाम में महाराज जी के श्री मुख से
गुरुमुख से भागवत श्रवण कर रहे हैं। सत्संग की बड़ी महिमा बताइए। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे सत्संग है, उसे हर समय आनंद ही आनंद है, उसे हर समय आनंद ही आनंद है, उसे हर समय आनंद ही आनंद है। जय हो। हर समय आनंद ही आनंद है। ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से बोलिए। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, इन संत मुनियों की वाणी को मानो, संत मुनियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत में ये जानो, तत्व क्या है जगत में ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। जिसके हृदय बसे गोविंद है, जिसके हृदय बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हृदय बसा सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। आनंद लीजिए, सभी बोलेंगे ताली बजा कर। दर्शन पाया, सूरदास जी ने दर्शन पाया। कब पाया दर्शन सूरदास जी ने? क्योंकि उनके हृदय में राम नाम बंद है, उनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन सच्चाई में ढल गया,
जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके हृदय में बसे गोविंद है, जिसके हृदय में बसे गोविंद है, जिसके हृदय में बसे गोविंद है, जिसके हृदय में बसे जय हो गोविंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मेरा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद